हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का ही प्रश्न क्रमांक 3, 4 और प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3, 35 के घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बहुपद में पद क्या होते हैं। तो जैसे हमने इस प्रकार से किसी भी बहुपद को लिखा, जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से कोई बहुपद लिखा x+3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में कितने पद हैं, एक और एक, दो पद हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम घात की बात करें तो घात यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं है तो कितने की मानी जाती है, एक की मानी जाती है। तो जैसे यदि आपसे एक पदी मतलब एक की घात का द्विपद का उदाहरण पूछा होता तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 35 की घात के द्विपद का, लेकिन 35 की घात के क्या, द्विपद का। तो द्विपद का यहाँ पर मतलब क्या है कि दो पद होना चाहिए। जैसे हम दो पद कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हम y+3 भी लिख सकते हैं दो पद में, x+9 भी लिख सकते हैं, y+3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 35 की घात का पूछा है, यहाँ पर घात कितने की होना चाहिए, 35 की। जैसे यदि हम 35 की घात यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर यह 35 के घात के द्विपद का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर एक और एक कितने पद हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर भी 35 की घात लगा सकते हैं तो ये भी उदाहरण हो सकता है कि 35 की घात के द्विपद का। यदि हम यहाँ पर लगा दें y पर 35 की घात +3 तो ये भी 35 के घात के द्विपद का उदाहरण हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यदि यहाँ पर हम t+9 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 35 के घात के, तो यहाँ पर हम t पर भी 35 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 की घात की एक पदी का उदाहरण पूछा है, 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का एक एक उदाहरण बताना है। जैसे यदि हम 100 की घात के एक पदी का यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर एक ही पद है और यहाँ पर घात कितने की होना चाहिए, 100 की। तो इस प्रकार से उदाहरण आपका ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर यदि हम y पर 100 की घात लगा दें तो ये भी 100 की घात के एक पदी का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर हम t पर भी 100 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका यही उदाहरण हो सकता है, और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम x के ऊपर 100 की घात लगा सकते हैं, y के ऊपर 100 की घात लगा सकते हैं, s के ऊपर 100 की घात लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी उदाहरण लिख देना है। जैसे यहाँ पर यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम 35 की घात के द्विपद का यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे 35 घात के द्विपद का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने पद होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से x+9 लग सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक, दो पद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर घात कितने की होना चाहिए, 35 की। तो यहाँ पर हम x के ऊपर 35 की घात लगा देंगे। यहाँ पर ये भी उदाहरण हो सकता है। आप चाहे कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है x के ऊपर 35 की घात +9। अब इसके बाद 100 की घात की एक पदी का उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे 100 की घात के 100 घात के एक पदी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर में। तो यहाँ पर हमें घात कितने की लगाना है, 100 की,
और एक पद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम x के ऊपर भी 100 की घात लगा सकते हैं, y के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी चर पद के ऊपर आप घात लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम x के ऊपर 100 की घात लगा दें, तो यहाँ पर हमें एक ही उदाहरण इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 35 की घात के जो द्विपद है ये उदाहरण हो जाएगा, और 100 की घात के एक पद का एक उदाहरण ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी उदाहरण लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में आपको बताना है बहुपद में प्रत्येक बहुपद की यहाँ पर घात बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बहुपद की घात होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो बहुपद की डेफिनेशन है बहुपद की घात की, कि बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन की यदि बात करें, पहले क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है इसमें हम घात देखेंगे कि घात क्या होगी। तो यहाँ पर जो बहुपद है 5x घन प्लस 4x वर्ग प्लस 7x। अब इस बहुपद में हमें बहुपद की घात बताना है। तो जो बहुपद की घात की परिभाषा क्या है कि बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक की कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पर कितने की घात मानी जाती है, 1 की घात मानी जाती है। यहाँ पर 2 की घात है और यहाँ पर 3 की घात है। तो जो घात यहाँ पर क्या होगी बहुपद की, तो जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की। तो जो बहुपद की घात होगी वो कितने की होगी, 3 की होगी। जैसे यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें 4 माइनस y वर्ग। अब इसमें बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात यहाँ पर तो अंक है, अंक पर कोई भी घात नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात, यही सबसे बड़ी घात है ना। तो जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर जो घात क्या हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है 5t माइनस √7। तो यहाँ पर तो हमें जो घात देखना होता है वो हमें चर के ऊपर देखना होता है। चर यहाँ पर क्या होते हैं, जो जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं या अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ए से लगाकर जेड तक, वे सभी यहाँ पर चर में आते हैं। ए से लगाकर जेड तक वो सभी चर में आते हैं। तो यहाँ पर हमें चर के ऊपर देखना होता है कि घात कितने की है। जैसे यहाँ पर हमारा चर यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, लेकिन जो बहुपद की घात होती है वो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। तो घात की परिभाषा क्या है बहुपद की घात की, कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर घात कितने की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो घात हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी के ऊपर कोई भी घात नहीं है। तो यहाँ पर घात कितने की मानी जाती है, 1 की। तो यही घात हो जाएगी। तो यहाँ पर घात का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से, और यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन तो यहाँ पर अंक है, सिर्फ यहाँ पर अंक है, और अंक पर कोई भी घात नहीं मानी जाती है, क्योंकि हमें चर पद में देखना होता है बहुपद की घात। तो यहाँ पर चर तो यहाँ पर कोई इस संख्या के साथ है नहीं, तो यहाँ पर जो घात होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो घात हो जाएगी, तो यहाँ पर इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, घात बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में घात कितने की हो जाएगी, यहाँ पर जो बहुपद की सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितने की है, 2 की है। तो यहाँ पर घात कितनी की हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, घात का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है, यहाँ पर टी के ऊपर कोई भी घात नहीं होती, यहाँ पर टी के ऊपर कितने की घात मानी जाती है, 1 की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर घात का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, क्योंकि हमें घात कहाँ देखना होता है, चर में देखना होता है कि चर के ऊपर कितने की घात लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर
अंक के साथ कोई चर नहीं है तो यहाँ पर घात कितने की होगी, 0 की होगी। तो घात का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पर रैखिक का मतलब क्या होता है, 1 की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में 2 की घात होती है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद में 3 की घात होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कितने की घात है, 2 की घात है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा यहाँ पर। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की है, तो यहाँ पर यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है 1 + x। यहाँ पर x पर तो कोई घात नहीं है, जब कोई भी घात नहीं होती है तो कितने की मानी जाती है, 1 की मानी जाती है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 3t। तो t पर कोई भी घात नहीं है तो हम यहाँ पर कितने की मानी जाती है, 1 की घात। तो यहाँ पर 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से यदि हम 6वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर r पर कितने की घात है, 2 की घात है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ पर घात कितने की है, 2 की। इसी प्रकार से यदि हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है 7x घन। तो यहाँ पर x पर कितने की घात है, 3 की घात है, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, यानी कि 1 की घात वाले हैं, और कौन कौन द्विघाती हैं, यानी कि 2 की घात वाले, और कौन कौन त्रिघाती मतलब 3 की घात वाले हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की घात है। आपको क्या करना है कि आपको घात किस पर देखना है, चर पर। चर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ए से लगाकर जेड तक, इन्हीं के ऊपर आपको घात को चेक करना कि घात कितने की है। यदि 1 की घात है तो वह रैखिक बहुपद होगा, यदि 2 की घात है तो वह द्विघाती होगा, यदि 3 की घात है तो वह त्रिघाती बहुपद होगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की घात, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 3 की घात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो इस प्रकार से आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर बताना है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात करें 1 + x, तो यहाँ पर x पर कोई भी घात नहीं है, और जब कोई भी घात नहीं होती है x पर तो यहाँ पर कितने की मानी जाती है, 1 की मानी जाती है। लेकिन यदि हम अंक की बात करें तो अंक पर कोई भी घात नहीं मानी जाती है, यहाँ पर क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर जो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर घात कितने की है, 1 की घात, और 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है 3t, तो यहाँ पर हमें घात का पर चेक करना है, t पर चेक करना है। तो यहाँ पर t पर तो कोई घात नहीं है, और जब कोई भी घात नहीं होती है तो यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसके बाद देखते हैं हम
छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन है आर वर्ग। तो यहाँ पर आर के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है, और 2 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है 7x घन। तो यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की घात है। तो 3 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है।